हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम इज अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सीरीज। टाइम स्पीड डिस्टेंस में तीन तरह के चैप्टर्स आएंगे। एक तो वही वाला जो हमने करा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक नेक्स्ट किया था प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, और ये एक लास्ट है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो बोट एंड स्ट्रीम में भी वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम आपको मिल जाएगा। बट बोट एंड स्ट्रीम में दो तरह की स्पीड आपको पढ़नी पड़ेगी। एक स्पीड रहेगी डाउन स्ट्रीम स्पीड और एक स्पीड रहेगी अपस्ट्रीम स्पीड। तो दोनों के मतलब एक बार मैं आपको समझा देता हूं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, मतलब एक पानी किसी रफ्तार से बहता है, राइट, यानी कि नदी जो है एक किसी रफ्तार से चलती है, यानी कि नदी की एक जो है स्पीड होती है, यानी कि स्पीड ऑफ द वाटर। अब मैं अगर नदी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में स्विम करता हूं या फिर अपनी बोट के साथ जाता हूं तो मेरी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, यानी कि मेरे को पानी भी तैरने में हेल्प करेगा ना भाई। मतलब बोट को पानी भी कुछ रफ्तार देगा और बोट की अपनी स्पीड है ही। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, पानी के साथ चलना। तो पानी के जब साथ चलोगे तो स्पीड ऑफ बोट भी प्लस करनी पड़ेगी और स्पीड ऑफ वाटर भी आपको प्लस करनी पड़ेगी। दोनों स्पीड प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। फाइन। इसी तरीके से अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, यानी कि पानी के अगेंस्ट जाते हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है उसके विरुद्ध अगर आप ट्रेवल करोगे, उसके अगेंस्ट अगर आप ट्रेवल करते हो तो उसका मतलब क्या हो गया, अपस्ट्रीम स्पीड। यानी कि बोट किसी रफ्तार से चल रही है तो उसको काटेगी ना भाई, पानी को काटती हुई जाएगी तो स्पीड ऑफ वाटर उसको माइनस करेगी, यानी कि स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ वाटर माइनस करते हो तो कौन सी स्पीड आपको मिल जाएगी, अपस्ट्रीम इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये दो तरह की स्पीड हम आने वाले कुछ क्वेश्चंस में यूज करेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। फाइन गाइस, ठीक है। तो इसके दो फॉर्मुलाज हैं जो आपको याद करने हैं। एक तो वही है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो ये चीज तो रहेगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो इसके दो शॉर्टकट्स हैं। अगर मेरे को डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है और अपस्ट्रीम स्पीड पता है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो स्पीड ऑफ बोट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान करना, भी आने वाले कुछ क्वेश्चन में मैं इसका यूज करूंगा। यानी कि स्पीड ऑफ बोट कैसे निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड माइनस कर देता हूं, उसको डिवाइड 2 से कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर इज द राइट आंसर। तो यहां पे इसके कई सारे नाम बन सकते हैं। स्पीड ऑफ वाटर बोल सकता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकता है, स्पीड ऑफ रिवर भी आपसे बोल सकता है। तो ये तीन तरह से क्वेश्चन बन सकता है। स्पीड ऑफ वाटर बता दो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दो, स्पीड ऑफ रिवर बता दो, तीनों का मतलब वही है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको निकालनी है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट पूछ सकता है या स्पीड ऑफ मैन पूछ सकता है। ये दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है, स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ मैन। तो ये दो फॉर्मुलेज आपको ध्यान करने हैं। स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड में अपस्ट्रीम स्पीड प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो स्पीड ऑफ मैन मिल जाएगी, स्पीड ऑफ बोट मिल जाएगी। डाउन स्ट्रीम में से आप माइनस करोगे, डिवाइड करोगे अगर करोगे 2 से तो स्पीड क्या मिल जाएगी, पानी की स्पीड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं, किस टाइप का दिया है। A man needs to travel 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम उसको 40 किलोमीटर चलना है। स्पीड ऑफ बोट क्या दी है आपको, 5 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दी है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ मच टाइम इन आवर अ मैन कैन कवर द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम तो आपको पता ही है भाई। इसी फॉर्मूले का यूज हम करते आ रहे हैं पिछले 2 चैप्टर से, और इसी वाले चैप्टर में भी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या दिया आपको, 40 किलोमीटर। स्पीड, व्हाट शुड बी द स्पीड, यहां पे सोचने वाली बात है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है ना, डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम जाते वक्त बोट की प्लस करनी है और स्ट्रीम की भी प्लस करनी है। तो 5 + 3 क्या आ गया, 8 से इसको डिवाइड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5 आवर्स इज द राइट आंसर। इट्स ऑल फाइन गाइस। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। तो 5 घंटों में वो जो है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर सकता है अगर बोट की ये स्पीड है और स्ट्रीम की ये स्पीड है। फाइन, एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, अ मैन कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन, दिस इज द स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम। यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दी है, मैन की स्पीड नहीं दी है। मैन अगर डाउन स्ट्रीम जाता है तो 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकता है। अपस्ट्रीम आता है तो मतलब क्या हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी बन जाती है। तो हिज स्पीड इन द स्टिल वाटर इज, यानी कि स्टिल वाटर का मतलब क्या हो गया, अगर पानी ठहरा हुआ होगा तो मैन की रफ्तार क्या होगी, बेसिकली यू नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन या स्पीड ऑफ द बोट। तो यहां पे फॉर्मूला पता है आपको, डाउन स्ट्रीम में से अप माइनस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से तो क्या मिल जाएगा, 6 में से डाउन में प्लस करना पड़ेगा बिकॉज स्पीड ऑफ मैन निकालना है, स्पीड ऑफ मैन निकालना है, हिज स्पीड इन द स्टिल वाटर। तो यहां पे प्लस करना पड़ेगा,
डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बंसर आपके एग्जाम में आते रहे हैं और आ भी सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अंशुल रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम, यानी कि भाई या तो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है या फिर 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकता है 3 घंटे में, मतलब 3-3 घंटे ले सकता है इन दोनों अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करने पे, ठीक है। 15 किलोमीटर चलेगा 3 घंटे लेगा, और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा तब भी उसको 3 घंटे लगेंगे। देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको निकालनी है, यानी कि स्पीड ऑफ द वाटर आपको निकालना है। तो यहां पे सिंपल सा फंडा है, यानी कि अगर मेरे को दोनों स्पीड मिल जाती है, भाई अगर मेरे को अपस्ट्रीम भी मिल गया और अगर मेरे को डाउनस्ट्रीम स्पीड भी मिल गई, तो मैं स्पीड ऑफ बोट भी निकाल सकता हूं और स्पीड ऑफ वाटर भी निकाल सकता हूं। तो यहां पे 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करने में उसको 3 घंटे लगते हैं, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या निकल आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। भाई क्वेश्चन इज क्लियर, टाइम जो लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, सेम फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकालेंगे, बट यहां पे क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको दूसरे तरीके से दी गई है, डेटा आपको दूसरे तरीके से दिया गया है। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है तो 3 घंटे का समय लेता है, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड बन गई। अब इसी तरीके से 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है तो उसकी स्पीड क्या बन जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दिस इज अ अप स्पीड एंड दिस इज अ डाउन स्पीड। स्पीड ऑफ क्या निकालना है, स्ट्रीम निकालना है, तो डाउन में से अप माइनस करके डिवाइड किससे करोगे आप, उसे 7 - 5 क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या हो गया 1 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द वाटर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है 1 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस कराए हैं, दीज आर जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आ भी सकता है, ठीक है फाइन। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, स्पीड ऑफ द वाटर कैसे निकालते हैं और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैसे निकालते हैं। दोनों अप स्पीड मिल गई, अप स्पीड मिल गई, डाउन स्पीड मिल गई, तो कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में भी उसने सेम चीज दी है, बट डेटा आपको अलग तरीके से दिया। अ मैन कैन रो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, ऑल्सो 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द 5 आवर्स, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इन द किलोमीटर पर आवर, यानी कि 12 किलोमीटर अप जाता है 5 घंटे लेता है, तो दिस इज द स्पीड ऑफ व्हाट, दिस इज द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। 28 किलोमीटर डाउन जा सकता है 5 घंटों में, तो दिस इज द स्पीड ऑफ व्हाट, दिस इज द स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम। डिवाइड किससे कर दोगे आप, तो यहां पे 28 + 12 क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर जो है वेलोसिटी ऑफ द वाटर है, यानी कि स्पीड ऑफ द आपको स्ट्रीम दी गई है। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ता है। ओके, इफ अ बोट गोस 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट्स, फाइन, यानी कि बोट जो है अपस्ट्रीम जा सकती है 7 किलोमीटर 42 मिनट में, यानी कि 42 मिनट्स में, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। फाइन, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्ट्रीम वाटर। स्पीड ऑफ द बोट आपको निकालनी है, बट यहां पे आपको खाली अपस्ट्रीम पता है, डाउनस्ट्रीम नहीं पता है। अपस्ट्रीम के साथ साथ उसने स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे दिया, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर भी आपको दिया गया है। तो 7 किलोमीटर चलता है अपस्ट्रीम 42 मिनट में, तो 42 को आवर्स में चेंज कर लेंगे मिनट्स को, तो 42 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा 60 से, तो ये कट जाएगा 6 पे, 6 इसको काट देगा 10 पे, तो आंसर क्या आ गया भाई 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बनती है अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या हो गया, अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या मिल जाता है आपको अपस्ट्रीम स्पीड। तो यहां पे क्या आ गया 10, स्पीड ऑफ वाटर क्या दिया है आपको 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दिया है आपको 3 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट क्या बन जाएगी भाई, यहां पे तो 3 है, 3 इज इक्वल टू 10 आ गया, स्पीड ऑफ बोट के आगे 13 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट। तो क्वेश्चन वो कई तरीकों से डाल सकता है, बट दो चीज आपको ध्यान रखनी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, किस किस को प्लस करके मिलती है, और अपस्ट्रीम स्पीड किस किस को माइनस करके मिलती है, ठीक है। हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा लेनी है आपको, हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा रहेगी तभी वो चल पाएगी, ठीक है भाई, तभी वो अपस्ट्रीम चल पाएगी, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। A boat takes 4 hours for traveling downstream from the point A to B, ठीक है, from the point A to point B and coming back to the point A upstream, यानी कि मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया है कि A यहां पर है और B यहां पर है, पहले बोट जो है A से B जाती है और B से वापसी A आती है, टोटल जो टाइम लगता है वो 4 घंटे का लगता है। इसका मतलब ये हुआ ना, A से B गई है बोट और A से जब B जा रही है तो डाउन स्ट्रीम है, यानी कि लहर जो बहाव है जो नदी का वो इस तरफ है, A से B तक जा रही है तब जो है डाउन स्ट्रीम लगता है, और B से जब A आएगी तो ऑब्वियसली अपस्ट्रीम लगेगा, एक तरफ भाव है तो एक तरफ भाव नहीं होगा, तो टोटल जो टाइम उसको लगा 4 घंटे का टाइम लगा,
ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल मैं देखता हूं कि सारे ही एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर बोट्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन एक पक्का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने आपको टाइम्स पर डिस्टेंस में भी कराया था कि एक बंदा घर से स्कूल जाता है, फिर स्कूल से घर वापसी आता है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है तो मैं एवरेज स्पीड का यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे भी तो डिस्टेंस बराबर हुआ ना, भी ए से बी जा रहा है और बी से ए वापसी आ रहा है, तो वी नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड। बट बोट्स एंड स्ट्रीम में एवरेज स्पीड किस पे निकलेगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड पे निकलेगी और अपस्ट्रीम स्पीड पे निकलेगी, स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ वाटर पे नहीं निकलेगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड पे एवरेज स्पीड हमेशा आपको निकालनी है। तो यहां से भी नीड टू फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो यहां पे स्पीड ऑफ बोट क्या थी? 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। डाउन निकालना है तो प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 6 kmph। इसी तरीके से अप निकालना है तो माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? 2 kmph। फाइन गाइस, तो ये अप स्ट्रीम स्पीड आ गई और ये जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। अब इन दोनों स्पीड पे आपको एवरेज स्पीड लगानी है, ये है कॉन्सेप्ट। फाइन गाइस, तो कभी भी अगर बोट्स एंड स्ट्रीम में एवरेज स्पीड आपको लगानी पड़ेगी तो किस किस पे लगेगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? अगर डिस्टेंस बराबर हुआ करता था तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 क्या है? 6, स्पीड 2 क्या है? 2, और दोनों स्पीड का आपको डिफरेंस लेना है। सॉरी, दोनों स्पीड को आपको प्लस करना है, क्या आ जाएगा? तो ये कट गया 2 पे 4, ये कट गया 2 पे 2 और ये कट गया 3 पे, यानी कि एवरेज स्पीड क्या आ गई? 3 kmph इज द राइट आंसर। यानी कि एवरेज स्पीड क्या मिल चुकी है आपको? 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस एवरेज स्पीड पे वो 4 घंटे ट्रेवल करता है। भाई क्वेश्चन समझ में आया ना? इस स्पीड पे उसने 4 घंटे ट्रेवल करा है ना, इस स्पीड पे वो 4 घंटे ट्रेवल करता है, तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया होगा 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया अप एंड डाउन दोनों मिला के। उसने क्या पूछा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? तो इसको हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2 बार ही बना है। ए से बी जाते वक्त और बी से ए वापसी आते वक्त 12 किलोमीटर लगते हैं। ए से बी पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। फाइन गाइस, तो एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? एवरेज स्पीड में कहां पे लगा सकता हूं? जब डिस्टेंस बराबर होगा। एवरेज स्पीड में कहां पे लगा सकता हूं? जब डिस्टेंस बराबर होगा। और एवरेज स्पीड बोट्स एंड स्ट्रीम में कहां पे लगेगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड पे एवरेज स्पीड आपको लगानी है। तो जिन्होंने टाइम्स पर डिस्टेंस का कुछ पार्ट ध्यान नहीं है वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लेके, तो यहां पे हमने क्या करा है? 2 मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। So this is the formula for the average speed, जो मैंने टाइम्स पर डिस्टेंस में भी यूज करा था, ट्रेन्स वाले चैप्टर में भी यूज करा था। फाइन, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। स्पीड 1 यहाँ पे क्या लेनी है आपको? डाउन, और स्पीड 2 क्या लेनी है आपको? अप। ठीक, वन मोर क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन में इट इज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन वाइज काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसमें इक्वेशंस बहुत ज्यादा बनेंगी। देखेंगे कि इसको ऑप्शन से कैसे हम सॉल्व करेंगे। द करंट स्ट्रीम रन्स एट 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर क्या दिया है आपको? 1 किलोमीटर पर। अ मोटर बोट गोज 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 आवर्स, ठीक है, बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 आवर्स। तो यहां पे जो नाव थी वो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, जब वापसी आएगी तो उसको डाउन मिलेगा ना भाई भाव तो ए की तरफ चलेगा। अगर जाते वक्त भाव के विरुद्ध जा रहे हो तो आते वक्त भाव के साथ आओगे आप। तो यहाँ पे यानी कि इस तरीके से है, तो 35 स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, यानी कि टोटल उसको 12 घंटे लगे हैं, तो स्पीड ऑफ द बोट मान लेते हैं, लेट्स सपोज x किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे जाते वक्त यानी कि दिस इज द अप, तो अपस्ट्रीम स्पीड, उसकी स्पीड क्या बन जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे x माइनस 1, और यहाँ पे जो है प्लस करना पड़ेगा x प्लस, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आपको 12। तो यहां से एक चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़े से ऑप्शंस आपको यूज करने पड़ेंगे। ऑप्शंस में कैसे यूज कर सकता हूं? जैसे 12 को, ठीक है, मतलब 35 को अगर ब्रेक करोगे, 35 को अगर ब्रेक करोगे तो इस तरीके से आपको सोचना है कि यहां पे जो आपको डिस्टेंस दिया गया है ना, जैसे यहां पे दिया गया था 35, तो 35 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, 35 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई होके मिले 35 और प्लस या माइनस करके मिल जाए आपको 12। फाइन गाइस, तो 35 को अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसे 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होके मिले आपको 35 और प्लस माइनस करके मिल जाए आपको 12। तो ऐसे 2 नंबर मिल जाएंगे आपको 7 और 5, तो ऐसे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे 7 और 5, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है मिलनी चाहिए 7 और ये पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए आपको 5। नाउ वी हैव टू यूज द ऑप्शन, यानी कि ये पूरी वैल्यू अगर मेरे को 7 बनानी है तो x की वैल्यू क्या है?
भाई 35 को अगर मेरे को कट करना है, मतलब 35 को कट करने के बाद मिलना चाहिए 7, तो नीचे क्या मिलेगा भाई? एक चीज क्लियर है ना, 35 डिवाइड करोगे 5 से तभी मिल पाएगा 7, यानी कि x माइनस 1 क्या आ गया 5, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 6, यानी कि स्पीड ऑफ द स्टील वाटर क्या आ गया 6। दूसरे में चेक करना है, दूसरे में भी हम 20 को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7 जो है 35 को 5 पे कट करेगा, 7 प्लस 5 आंसर क्या आएगा 27। फाइन गाइस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं बनानी है, ज्यादा डीप में क्वेश्चन को नहीं लेके जाना है, ज्यादा टाइम आपको कंज्यूम नहीं करना है। इट इज अ रेयर क्वेश्चन, बहुत ही कम एग्जाम में आज तक आया है। अगर आता है आपके एग्जाम में तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे भाई। हमेशा 35 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई होके मिले 35 और प्लस माइनस करके मिलना चाहिए आपको 12। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। आई होप गाइस ये बोर्ड सीरीज टीम आपको समझ में आ चुका होगा। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैक्सिमम एक क्वेश्चन। जो टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने आपको कराया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस देन ट्रेन्स देन बोट्स, तो कुल मिला के इन तीनों चैप्टर से करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस में ट्रेन के मैं मान के चल रहा हूं कि 2 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के मान के चल रहा हूं 2 क्वेश्चन आएंगे। इस बोर्ड साइंस टीम पे डाउट है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर आएगा तो एक क्वेश्चन ट्रेन का कम कर देगा, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो बाकी क्वेश्चंस के आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड करे हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आस्क मी पर्सनली एट abhishek.studyiq@gmail.com, and thanks a lot for watching this video and all the best for your exams.